नैमिषारण्य में, सीतापुर जिले में, जहाँ पर स्वामी जी महाराज का चौथा महायज्ञ होने जा रहा है। महान संत सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो चौथा महायज्ञ होने जा रहा है। युग परिवर्तन सतयुग आगमन का 3000 वर्ष के लिए सतयुग 2029 से व्यवस्था के अंतर्गत लागू होगा और इसके बाद 3000 वर्ष का सतयुग लागू होने के बाद 2 लाख वर्ष का संत राज आएगा। 2 लाख वर्ष की व्यवस्था 2027 से कार्य करना शुरू हो जाएगी और 2030 से पूर्ण रूप से इस पृथ्वी लोक पर सतयुग लागू हो जाएगा। इसके बाद स्वामी जी महाराज वहां से सारी व्यवस्था को करने के बाद अपना काफिला लेकर के फिर मथुरा जाएंगे। मथुरा में पुनः सत्संग शुरू करेंगे, तब सतयुग लग जाएगा और सतयुग का सत्संग शुरू हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी कि बच्चों अभी मैं बुला रहा हूँ, तुम नहीं आ रहे हो, एक समय आएगा इसी फील्ड में करोड़ों लोगों को बैठा लूंगा और जिस मंडल का मैं वर्णन करूंगा उसी मंडल में यानी तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, रूह को ले जाऊंगा और बड़ा का दर्शन कराऊंगा। फिर वो आएगी, फिर वो जाएगी, सत्संग यहाँ सुनोगे, सैर वहाँ की करोगे, फिर रात्रि में चादर ओढ़ के सो जाना, फिर निकल जाना, वहाँ घूम जाना, फिर यहाँ आ जाना। ये यानी जो है मैं वो यानी जो है सतयुग का कार्य करके आपको दिखाऊंगा। इसलिए 3000 वर्ष की उम्र इसी मनुष्य शरीर की जो 60 साल में बैठे हो, 2029 में सतयुग का यज्ञ होने के बाद आपकी उम्र 3000 वर्ष के लिए दी जाएगी। क्यों? इस मृत लोक का जो विधान है कलयुग का, वो समाप्त कर दिया जाएगा महात्माओं के द्वारा, क्योंकि कलयुग का विधान यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र का दिया गया है। लेकिन 2029 से जब सतयुग का कार्य शुरू होगा और सतयुग लागू हो जाएगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा, कलयुग का विधान समाप्त हो जाएगा, कलयुग की उम्र समाप्त हो जाएगी और यही मानव जब सतयुग में प्रवेश हो जाएगा तो सतयुग की उम्र लागू हो जाएगी। सतयुग 3000 वर्ष के लिए आएगा तो उम्र भी इस मानव की 3000 वर्ष कर दी जाएगी कायाकल्प के द्वारा और 3000 वर्ष तक बीच में कोई भी बाधा नहीं आएगी जन्म मरण की। ये स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जिएंगे। जब 3000 वर्ष इनकी उम्र पूरी हो जाएगी तब ये अपने निज घर सत्यलोक जाएंगे, सत्यलोक जाएंगे। बीच में इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सतयुग योगी सब विज्ञानी करिया ध्यान तरह भक्त प्राणी, तब ये आने जाने वाले लोग अपने यानी जीवन को धन्य पाएंगे और मृत लोक की व्यवस्था में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखने के बाद में ये परम धाम को जाएंगे। ऐसी व्यवस्था के आप एक कर्णधार बन रहे हो, आप एक जिम्मेदार बन रहे हो, लेकिन थोड़ी सी यानी जो है कलयुग की झपेट में, कलयुग की मार में, माया की धार में आप यानी मायूस हो जाते हो और मायूस होने के बाद में कहते हो कि अब नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो कितने लोग बैठे कहाँ चले गए। और कल जब मार पड़ेगी उधर से कलयुग खदेड़ेगा कि भाई इधर आओ मेरे दरबार में, तब तुम कहोगे कि हम नहीं जाएंगे, हम तो इधर जाएंगे। तब भाग करके लोग आएंगे 150 किलोमीटर तक, उसी में तुम भी सम्मिलित हो जाओगे, क्या मिलेगा। इसलिए पहले से आओ, पहले अपना पैर जमाओ अंगद की तरीके से और अंगद की तरीके से पैर जमा करके राक्षस युग में अपना नाम रोशन करो, तब जा करके वो यानी धर्म ग्रंथ में नाम आएगा। वरना इसी तरीके से भटकते रहिए जैसे तमाम यहाँ भीड़ आती है रतन बाबा के यहाँ से और फिर चली जाती है, देखती है, सुनती है, चली जाती है। जहाँ आशा वहाँ बासा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवी वाणी। तो ये जो है उनके ऊपर तो यानी मृत्यु का और बाबा जी का दोष लगा हुआ है। अब दोष जिसको लग जाता है महात्मा का तो वो दोष ऐसे छूटता नहीं है। आप कितना भी कूट कूट करके उनको समझाओ, लेकिन उनकी बुद्धि में तो वही भरा हुआ है, अन्न का और पानी का और उनके संरक्षण का, उनकी छाया का, उनकी माया का। तो आप कैसे उनको समझा लेंगे। अब समझाने का तरीका आ गया है 2027 तक। आपको बगैर समझाने से अपने आप वो समझ के आ जाएंगे, या तो समझेंगे या फिर ऊपर जाएंगे। 2 ही रास्ते उनके लिए बचे हैं, या तो समझ के यहाँ आएंगे, वरना कुटुम्ब होगी, हथौड़ी बजेगा, हथौड़ा बजेगा, घल बजेगा, उसके बाद तुमको चौड़ा कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा 97% धर्म के लोग, संगत के लोग मरेंगे, समाज के लोग कम मरेंगे, क्योंकि इन्होंने दोष लगा लिया है, सत्य के मार्ग को ठुकरा दिया है, सत्य का विरोध कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, नेताजी का विरोध कर रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। तो इनका ज्यादा यानी कचूमर निकलेगा, कचूमर निकलेगा। इसलिए उनको समझाओ उतना जितनी उनकी समझ में आई। ठीक है, न हाथ जोड़ो, कहियो जाओ जहाँ जा रहे हो।
समय आएगा तो अपने आप समझ जाओगे। तो ये सारी बातें हैं। कार्यक्रम का पहला दिन है, आज से यानी जो है 4 तारीख तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। आप लोग यहाँ बैठ करके ध्यान भजन सुमरन करो, साधना करो और सेवा करो। कल सेवा का समय है, उसके बाद दोपहर में सत्संग का कार्यक्रम है। भंडारे की कार्यक्रम के लिए, भंडारी की सेवा के लिए आप लोग यानी जो है अपनी अपनी सेवा में मुकम्मल होकर के सेवा करिएगा, लगन से सेवा करिएगा, भाव भक्ति से सेवा करो, जिससे सबको भरपेट भोजन भाव से मिले और सबका भजन बने। अगर आप कुमित से सेवा करेंगे, कुभाव से सेवा करेंगे, तो फिर न तो किसी का भजन बनेगा और न ये ऋषि मुनि ग्रहण करेंगे और न देवी देवता आपका भोजन ग्रहण करेंगे। इसलिए भाव से, श्रद्धा से, आत्मा से, मेहनत से, लगन से आप सुबह यानी जो है काढ़ा दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद में तहरी दे दीजिए, फिर यानी जो है भोजन उसके साथ में एक साथ बना दीजिए और बनाने के बाद जब तक लोग तैयार हो तब तक आप उनको खिला दीजिए। खिलाने के बाद फिर शाम को एक बार दे दीजिए। तृप्त होते रहेंगे, आपको यानी जो है हर सेवा में आपका नाम बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में समय हो गया है और कार्यक्रम का यहाँ से समापन किया जाएगा। कल सुबह आप 9 बजे के बाद जब आह्वान होगा तब आप यहाँ आइएगा, लेकिन इसके पहले सेवा होगी, क्योंकि